वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आज मैं मदाने की तरफ आया, मतलब बेंच से चलकर पुंछ था, वहाँ से बेंच से चलते हुए मैं जब मदाना अपने गांव आड़ीबुटा के लिए मैं जब आज जाने लगा तो मेरा यहाँ एक अजीज़ है मौलाना जावेद साहब, तो वो मेरे पास से उठे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो क्या यहाँ पर बहुत अच्छी दवाई और ये जो मेडिकल वालों ने जो गाड़ी के ज़रिए इस बैकवर्ड और इस पिछड़े हुए इलाके के लिए, इस पहाड़ी इलाके के लिए जो यहाँ मेडिकल की लाइन से जो गाड़ी भेजी गई है, तो मैंने बोला ऐसे कोई चेकअप के लिए गाड़ी होगी या कुछ होगा। तो मैंने कहा यार मुझे भी थोड़ी तकलीफ़ है, मैं भी चेक करूँ। अब ये तो एक आपको पता ही है, न्यूज़ वालों को कहीं ना कहीं कुछ काम ही चाहिए होता है। जब काम होता हुआ दिखता है तो पता चलता है कि काम है, तो काम को बोलना होता है। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद जब डॉक्टर साहब से बात हुई, मैंने दवाई ली, दवाई की बात की तो बड़े प्यार के साथ मुझे इन्होंने मेरे साथ पेश आए, और एक हमारी बहन आई, फिर हमारे ये बुज़ुर्ग आए। इतने अदब और एहतराम के साथ इन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी बीमारी को सुना। ये सारा कुछ अपनी जगह है, ये तो इनका काम भी है, अखलाकी फ़र्ज़ भी है, दर्द इंसानियत भी है। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशी की बात जो मेरी नज़रों से ओझल थी, और ना ही कोई सोशल मीडिया वाला इस निज़ाम को शायद किसी ने आज तक नहीं देखा होगा, या उनको पता है तो बोलना नहीं होगा। और ये मैं कहूँगा कि ये कुछ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, ये थोड़ी सी कुछ नाइंसाफ़ी है कि अगर इस तरीके से हमारे सीएमओ साहब और हमारी मेडिकल की जो टीम है वो अगर इस तरह से रोडों पर गाड़ियां खड़ी करके, आप देखेंगे दवाइयों का एक बड़ा भंडार, एक बहुत बड़ी तादाद में दवाइयां, हर तरह की दवाई जो इस इलाके में चाहिए वो दवाइयां लेकर रोड पर खड़े गाड़ी लेकर, मैं ख़ास तौर जो ये निज़ाम बनाया जिन्होंने, और ख़ास तौर सीएमओ साहब और हमारे डॉक्टर सिंह साहब, इसी तरह हमारी इनकी ये टीम, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इस पहाड़ी इलाके में अगर आप लोगों ने ये सर्विस दी है। ये दर्द इंसानियत, चूँकि मैं खुद जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, तो मुझे भी लगता है जहाँ कहीं दर्द इंसानियत का काम होता है तो मेरा दिल मचल जाता है और बड़ी खुशी होती है कि हाँ आज भी यहाँ पर दर्द इंसानियत है। आप देखेंगे ये हमारे सिख कम्युनिटी से सरदार जी हैं, लेकिन जब इनके लफ्ज़ मैंने सुने और इनके दर्द को सुना और इनके अल्फाज को मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मोती बरस रहे। वजह क्या बनी? इसी तरह इनकी टीम में हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, ये भी हैं। सवाल यहाँ हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल यहाँ दर्द इंसानियत का है। और हमारा जो मुल्क है ये दर्द इंसानियत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये एक प्यारा गुलदस्ता है। इस सारे निज़ाम को बाहर निकाल कर अगर बात करूं तो मैं शुक्रगुजार हूँ सीएमओ साहब आपका और तमाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ, और जहाँ तक भी ये सर्विस, चाहे वो JNK में दी जा रही है, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में दी जा रही है, ये बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी के साथ साथ मैं हमारे डॉक्टर साहब से कुछ एक आध सवाल पूछूंगा, कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आप आगे आएँ। डॉक्टर साहब आप बताएँ, आपने ये सीएमओ साहब ने जो ये काम किया इस पर क्या विचार हुई, क्या सोच बनी? और इतनी सोच के लोग हॉस्पिटलों में ढूंढते हैं डॉक्टरों को, मेडिकल ढूंढते हैं, आप तो पूरा मेडिकल नहीं बल्कि पूरा निज़ाम लेकर के रोडों पे खड़े हैं, ये कैसे क्या हुआ, ज़रा इसके बारे में बताएं। इसमें क्या सर कि जैसे कि कुछ आवाम की प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें मेडिसिन वगैरह अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, जिसको मोबाइल मेडिकल यूनिट बोला जाता है। इसका मेन फोकस यही है कि जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं वहाँ पे जाना, गरीब लोगों को दवाई वगैरह दी, ये उसके लिए। अच्छा देखिए, एक बड़ी प्यारी बात है, मैं इनकी ज़बान पर गौर कर रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ बैठकर एक सोच बनाई कि इन इलाकों में उन खस्ताहाल लोगों और दूर दराज रहने वाले गरीब तरीन लोगों के लिए एक अच्छा कदम। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सवाल यहाँ नहीं कि गवर्नमेंट में कौन है, सवाल यहाँ ये है कि वक्त पर सर्विस कौन दे रहा है। अगर इस तरह से कोई काम होगा तो मुझे उम्मीद है, और
मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया और फिर सीएमओ साहब ने गवर्नमेंट के किए हुए काम के ऊपर अगर उन्होंने ये लब्बैक कही और लोगों तक ये सारा निज़ाम पहुंचाया, मैं गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का भी मशकूर हूँ और साथ साथ में यहाँ की जो सीएमओ साहब हैं उनका भी और हमारे इस पूरे डिपार्टमेंट के पूरे काफिले का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे यहाँ पर ये अक्सर व बेशतर जो डीसी साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं, ये बड़े जो अफसर होते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी सोच और बहुत दर्द इंसानियत लेकर ज़मीन पर आते हैं। और इसके साथ साथ में डीसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वाह डीसी साहब, आपने अगर इस तरह से, जबकि इस दौर में बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे उन बैकवर्ड और बिल्कुल गिरे पड़े इलाकों में रोड का जो इंतज़ाम, रोड जो मुहैया है, मुझे उम्मीद है कि ये हमारी एम्बुलेंस उन लोगों तक भी पहुंचती होगी और पहुंचेगी कि जो लोग यहाँ तक बुजुर्ग, जो घुटने के मरीज़, बीपी के मरीज़, शुगर के मरीज़, हार्ट के मरीज़, इस तरह के लोग हैं, तो दूर दराज इलाके तक भी ये जाती होगी और जाएगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर हमारे यहाँ आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एक बाशऊर एक तबका है यहाँ ये बैठे हैं और इन्हीं के बयान और इन्हीं के कहने पर मैंने भी ये कोशिश की कि क्यों ना हम लोग जो है इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। और इनका शुक्रिया अदा करते करते आवाम को एक मैसेज दूंगा कि मेरी पुंछ की आवाम, आप, मुझे लगता है कि आपको शायद पता ना लग सका, वरना काम तो बड़ा बेहतरीन और बड़े अच्छे अंदाज से हो रहा है। जो दवाइयाँ लेकर घर घर दे, इससे बड़ा काम क्या होगा। आइए मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्यार को बांटें और अपने हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते को बचाएं और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ हम चलें। और आखिरी गुजारिश हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से और उनकी पूरी कैबिनेट से ये है कि जो ये गवर्नमेंट को निशाना बनाकर और इसी तरह हिंदू मुस्लिम का जो जहर हमारे मुल्क में फैल रहा है, आइए इस गुलदस्ते को बचाइए। आप इसके माली हैं, आप इसके मुहाफिज हैं और आप इसके सब कुछ इस वक्त आप हैं। लिहाजा इन गुंडेगर्दों को, इन दहशतगर्दों को और इन जालिमों को और इन खूनखार ऐसे आतंकवादियों को आप गिरफ्त दीजिएगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, ऐसा प्यारा गुलदस्ता पूरे जहां में आपको कहीं नहीं मिलेगा। लिहाजा अपने मुल्क को भी बचाएं, अपनी आवाम को भी बचाएं। और पुंछ की आवाम से गुजारिश है, आप इस गाड़ी से राब्ता करें, अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करें और जो दवाइयों पर ढेर सारा खर्चा करते हो आप उससे बचिए और अपने आप को भी बचाइए, पैसा भी बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी टीम का और सीएमओ साहब का और इंडिया गवर्नमेंट का सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।